नमस्कार सर। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए, अपने फार्म का नाम बता दीजिए। हमारे फर्म का नाम है कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी। ये शकरपुर सब्जी मंडी कानपुर। आप कितने सालों से सर प्याज का व्यापारी? जैसे मंडी यहाँ पे आई चक्कर। मैंने इससे पहले क्या आपके पूर्वज भी करते थे कि आप किसने स्टार्ट? तो सर ये बताइए कि प्याज का मूल्य आप लोग कैसे तय करते हैं? और प्याज का मूल्य बहुत आगे से मंडियों के डिमांड को बढ़ता होता है। आगे की मंडी होती है। आगे के मंडियों नासिक से और एमपी से और कभी कभी मंडियों तय होता है कि डिमांड कैसी है और सप्लाई कितनी है। आप लोग प्याज खरीदते कहाँ से हैं? किसानों से या फिर बिचौलियों से? और किसानों भी खरीदी जाती है, बिचौलिया तो बीच में होते हैं उन्होंने। और कब बीच में जैसे अब यहाँ आ गए तो बिचौलिया मान लो, कुछ ही मान रहे हैं। आती तो किसान की ही है, ये किसान बैठे ही पकड़ ले तो सीधा किसान आपके पास लाते हैं? सीधा लाभ। अब हमारा पैसा फतेह मरे कुछ भी होता है, लेकिन हमको उनको पेमेंट देना पड़ता है। ये तो है, आपने प्रोडक्ट जो भी ले लिया, आपने सामान ले लिया तो पैसा आपको देना है। उसको देना है, हमने जिसको दिया है फिर वो मिल रहा कि नहीं मिल रहा उसको पता है। उससे किसान का कोई लाभ नहीं होगा। इस समय प्याज का औसतन मूल्य क्या चल रहा है? औसत मूल्य मान लो अगर तेजी से पूछोगे तो 15 रुपए से लेके 18 रुपए 19 रुपए तक है। 19 रुपए बहुत ज्यादा है। सरिया खरीदा प्याज की वैरायटी अभी आपकी है? जो वैरायटी का प्याज के नाम नहीं होता, क्षेत्र वाइज क्षेत्र नाम होता है। इधर नासिक अलग होता है, एमपी अलग होता है, शिवपुरी अलग होता है, बीनागंज अलग होता है। और ऐसे पंजाब अलग आपको राजस्थान की अलग आती है, लोकल की अलग आती है। तो सबसे महंगी प्याज का किस राज्य के देखते हैं? कहीं की भी हो, इसमें क्वालिटी बढ़िया हो। तो इसमें क्वालिटी में भी कुछ छोटे आते हैं, कुछ बड़े आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बहुत कुछ क्वालिटियाँ बहुत आती है। प्याज सबसे ज्यादा मंडी में किस समय आता है? प्याज सबसे ज्यादा फरवरी मार्च में आता। फरवरी मार्च में आके चला था। अगर मौसम की बात करें, मौसम अगर खराब होता है तो उस पे प्याज पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? मौसम की वजह से बारिश में प्रभाव पड़ता है, उसमें गर्मी में प्रभाव पड़ता है। बारिश से भीग गई, नम हो गई या कुछ भी हो गई, उनका प्रभाव। वो सड़ने की दिक्कत होती है। और ज्यादा गर्मी पड़ने पे तो भी नहीं जाती। ज्यादा नुकसान होने के उस समय आसार रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्याज का आर्थी के प्रति रोल क्या है? अगर आर्थी है, प्याज कहीं से भी ले रहा है तो किसानों का किस प्रकार से मूल्य देता है? किसान अपना मूल्य खुद नहीं निर्धारण करता ना, वो देख रहा बिक नहीं रही, अब ज्यादा डिमांड है जी। को इतना तो अनुभव होता है कि वार्तालाप फेसबुक मीडिया चैनल हो गए हैं जी। या वैसे भी लोगों को पता है कि उन्हें पता चलिए आगे क्या बिक रही, एमपी क्या बिक रही, वहाँ क्या बिक रही या क्या बिकना चाहिए यहाँ पे। ठीक। प्याज का उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा मूल्य क्या होता है? उतार चढ़ाव तो हमेशा ही होता है। अभी एक हफ्ते पहले तो अभी तक 5 रुपए को चढ़ाव हो गया। बांग्लादेश की डिमांड ऊपर गई थी, बांग्लादेश वगैरह बाहर के एक्सपोर्ट होता है जी। वही पर चढ़ाव अच्छी हुई। मंडी में क्या प्याज स्टोर करने की कोई व्यवस्था है? बहुत यहाँ सिर्फ आती अपना प्याज वैसे ही रखता है? क्या आपके पास वेयर हाउसेस है? डायरेक्ट आप खरीदते हैं और डायरेक्ट बेच लेते हैं? अच्छा, आप प्याज की क्वालिटी आप कैसे चेक करते हैं? क्वालिटी वहाँ कोई थर्मामीटर धो लगा होता है, उसको देखने में लाइट पानी चमक साइज ये तो नहीं हो सके। इसमें 99 कैरेट लगाया उसमें गोल्ड में या थर्मामीटर लगाया बुखार की तरह, ये थोड़ा होता है। वो तो कैरेट काम नहीं लगा सामने देखने वाला कितनी अच्छी है कितनी खराब क्वालिटी हो रही है। अच्छा, प्याज का दाम अगर अचानक बढ़ जाए तो उपभोक्ता जो है, जो खरीद करते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? उन पे तो बहुत बड़ा फर्क एकदम नहीं पड़ता है जी। क्योंकि वो इतने एकदम से बढ़ा भी नहीं देते। जो ले जाएगा वो तो बढ़ा के बेचेगा कुछ ना भाई, जो डिमांड उसकी हिसाब से उसको मिलेगा, सीधी हिसाब से आगे बेचेगा उसी हिसाब से। यहाँ मान लो अगर अचानक बाजार बढ़ती है तो हम लोग भी ऊपर नहीं बेच पाते ना, क्योंकि वो उपभोक्ता उस समय का लेगा नहीं, फिर वो आराम धीमे धीमे बेचो को। आप मंडी में भी देते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। कितना मंडी टैक्स निर्धारण होता है 1.5%। और कभी कभी मंडियाँ हमारी जो सरकारी मंडियाँ वो निर्धारण करती हो। अच्छा, तो आपको यहाँ पे बताया जाता है या फिर आप नेट पे आ जाता है ना? अच्छा।
आने वाले समय में प्याज के लिए कौन सी चुनौतियां आ सकती, आने वाले समय में प्याज को दे कौन कौन सी चुनौतियां बहुत बड़ी चुनौतियाँ अगर बांग्लादेश में खुला तो बहुत बड़ी चुनौतियाँ अच्छा, बांग्लादेश एक्सपोर्ट ना खुला चुनौतियाँ बोल गया चुनौतियाँ बहुत। तो यहाँ पे क्या भारत में प्याज की उत्पादन कम है, तो आपूर्ति मंडियों में क्यों नहीं, मंडियों में फिर भी आज क्यों नहीं आ, आपको कैसे लगता है कि आपूर्ति नहीं हो रही, मंडियों में प्याज आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रही? बांग्लादेश का जो मंडी आप कह रहे थे आटा बिक्री हो रही लेकिन यहाँ पर्याप्त इतनी बिक्री नहीं है। आपूर्ति तो पूरी मंडियों में ज्यादा आपूर्ति है ना, अच्छा, इसलिए जब आपूर्ति कहीं खपत होगी तभी तो डिमांड होगी ना। तो बाहर का इंपोर्ट बंद करने से दिक्कत हो सकती किसानों को सभी को दिक्कत है, किसानों को ज्यादा दिक्कत है। बाकी तो बीच में मंडी में जो आएगा वो तो वो रेट निर्धारित आप क्यों ना। है। आप किसानों को बताना चाहेंगे कुछ प्याज के बारे में? किसानों को हम बताना चाहते हैं कि अपने प्याजें जो भी आलू है बेचते रहें और अपने सूझबूझ से बेचें। कई किसान ऐसे हैं जो वेयर हाउसेस में या फिर कोल्ड स्टोरेज में अपने प्रोडक्ट को रख दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मूल्य ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर बेचेंगे। वो इतने समझदार खुद है, हमारे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जी,